ये वो तारीख थी जब भारत के 40 करोड़ लोगों की आजादी का दिन तय हुआ और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का नापाक सपना भी साकार हुआ। इस दिन तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947। भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया था। लेकिन यह बंटवारा इतना भी आसान नहीं था। जमीन का बंटवारा, कौमों का बंटवारा, दरियाओं का बंटवारा और भारत में पड़े नकदी नोट का विभाजन। इसके अलावा रिजर्व बैंक के तहखानों में पड़ी सोने की ईंटें, महले कुचले नोटों का भी होना था बंटवारा। नमस्कार, नेशनल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज मैं आपको सुनाऊंगी किस्सा उन तमाम बंटवारों का जो भारत और पाकिस्तान के वक्त किए गए। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का यह किस्सा बयान किया गया है डोमिनिक लैपिएर और लेरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में। इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनमें से एक थे एच.एम. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट बनाकर इन दोनों अधिकारियों के पास भेजते थे। इन रिपोर्ट के ही आधार पर यह दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। इस बंटवारे की शुरुआत हुई देश के नाम से। सबसे पहले कांग्रेस ने इस बहुमूल्य संपत्ति की मांग की और यह संपत्ति थी देश का नाम भारत। असल में कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें उसे भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने की सलाह दी गई थी। कांग्रेस ने तर्क दिया कि पाकिस्तान भारत को छोड़कर जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भारत की असल हैसियत के हकदार हम ही हैं। इस बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा तू-तू मैं हुई पैसे को लेकर। यह झगड़ा इतना बढ़ गया था कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में एक कमरे में तब तक बंद कर दिया गया जब तक वह एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। खैर, कई दिनों की सौदेबाजी के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत के बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए देना मुकर्रर किया गया। फिर क्या था, भारत के हर दफ्तर में मेज, कुर्सियों और टाइपराइटर तक की गिनती शुरू हो गई। इन सभी चीजों के बंटवारे के लिए बहस तो छोड़िए, लड़ाइयां तक हुई, लेकिन एक चीज के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई और वह थी शराब। जितनी भी शराब थी वह भारत को दे दी जाती और इसके बदले में कुछ धन पाकिस्तान को दे दिया जाता था। इस बंटवारे के दौरान एक सवाल और उठा कि समंदर में मारे गए जहाजियों की विधवाओं को पेंशन कौन देगा? क्या सभी मुस्लिम बेवाओं को पेंशन पाकिस्तान देगा और क्या सभी हिंदू विधवाओं को पेंशन भारत की ओर से दी जाएगी? यही नहीं, भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 6,913 मील सड़क और 26,421 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील की रेल लाइन
पाकिस्तान के हिस्से में आई, जिसके बाद यह बहस छिड़ गई कि इन महकमों की मशीनरी जैसे बुलडोजर, रेल इंजन और बाकी सामान आदि दोनों मुल्कों से तय किए गए 80 और 20% के आधार पर बांटा जाएगा, या फिर जिसके हिस्से में जितनी सड़कें और रेल लाइनें आई हैं उस आधार पर बांटा जाएगा। यही नहीं, भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों के बंटवारे को लेकर भी दोनों मुल्कों में पेच फंस गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भारत और पाकिस्तान में इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को दिया गया, फिर तीसरा खंड फिर से भारत को दे दिया गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश को भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। बंटवारे की इस प्रक्रिया से एक चीज को बाहर रखा गया और वह था भारत का गुप्तचर विभाग। भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी और इसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, स्याही तक भी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। फैज अहमद फैज ने यह अपनी फेमस पोयम में लिखा था। यह बात कर रहे थे आज़ादी की सुबह की। इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए जहां एक तरफ जश्न मनाने वाली बात थी, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही भयंकर बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। देश का बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन का यह फैसला कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसे कि 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव किया था। जब उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव किया था, इससे पहले 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था। लेकिन इससे भी पहले 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने पार्टीशन करने का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया था और इसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता था। सिर्फ 2 ही फेमस लीडर बचे थे जो पार्टीशन के पूरी तरह अगेंस्ट थे। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे अब्दुल गफ्फार खान। बाकी कांग्रेस लीडर जैसे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टीशन का प्लान 3 जून को ही एक्सेप्ट कर लिया था। कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता है। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है, एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स। भावनाओं में नहीं बह सकते। सरदार पटेल जिस सिचुएशन की बात कर रहे थे, वह सिचुएशन और भी कई साल पहले से बन रही थी। यही रीजन था कि 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी मिलते हैं माउंटबेटन के साथ और पूरी कोशिश करते हैं पार्टीशन को अवॉइड कराने की। गांधी जी इतने डेस्परेट थे कि पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक ऑफर कर दी। उसके बाद माउंटबेटन नेहरू के पास गए और नेहरू ने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह चीज़ ऑलरेडी ऑफर की जा चुकी है और जिन्ना ऑलरेडी इस चीज़ को रिजेक्ट कर चुके हैं। और फिर से जिन्ना को ये ऑफर किया गया और आखिरी बार भी जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। जिन्ना ने कहा, आज़ाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है। तो कैसी लगी आपको बंटवारे को लेकर ये विशेष रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ऐसे तमाम जानकारी से भरे प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए हाई वोल्टेज प्रोग्राम।